भाई अगर हम तुमको बोले कि नेपाल एशिया कप 2025 में इसीलिए नहीं था क्योंकि दे सिंपली डोंट डिजर्व इट, कि उनका क्रिकेट लेवल इतना लो है कि 8 टीम एक्सपेंड करने के बाद भी उनको जगह नहीं मिली। साउंड्स लॉजिकल। एशिया कप में बस बेस्ट टीम्स होनी चाहिए। नेपाल तो एक छोटा सा एसोसिएट नेशन है, प्रोबेबली उनका रैंक भी बेकार होगा, फैन बेस छोटा होगा और रिसेंट परफॉर्मेंसेस भी डिसअपॉइंटिंग होगी। लेकिन यार अगर हम बोले कि इसका एकदम उल्टा है, यस, वो नेपाल जिसने इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप 2023 में 230 रन बनाया, जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में नियरली साउथ अफ्रीका को हरा ही दिया था, वो नेपाल जो टी20आई रैंकिंग्स में ओमान और हांगकांग से आगे है, वो एशिया कप 2025 का पार्ट क्यों नहीं था? और क्या वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप का पार्ट होगा? चलो पहले देखते हैं कि ऑफिशियली क्या हुआ। एशिया कप 2025 में 8 टीम्स थी। ये था 41 साल की हिस्ट्री में लार्जेस्ट एशिया कप एवर। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये एज फुल मेंबर्स ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गए। बाकी 3 स्पॉट्स के लिए ओमान में 2024 एसीसी प्रीमियर कप हुआ था। यूएई ने टूर्नामेंट जीता, ओमान रनर्स अप बना और हांगकांग ने 3rd प्लेस प्लेऑफ्स जीतकर 3rd स्पॉट पक्का किया। नेपाल वो सेमीफाइनल्स में यूएई से हारा, सिर्फ 119 रन में ऑल आउट हो गया। फिर 3rd प्लेस प्लेऑफ्स में हांगकांग से 4 विकेट से हार गया। तो सीधा बात है, टूर्नामेंट रिजल्ट्स मैटर करते हैं, परफॉर्मेंस ऑन द डे मैटर करती है। नेपाल ने बुरा परफॉर्मेंस किया जब जरूरत थी, तो दे मिस्ड आउट, बस खत्म स्टोरी। लेकिन यार ये तो स्टोरी का सिर्फ 10% है, असली कहानी अभी शुरू हुई है। देखो पहला सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि नेपाल टी20आई रैंकिंग्स में 18th रैंक पर है विथ 168 रेटिंग पॉइंट्स। ओमान 20th पोजीशन पे है विथ 145 पॉइंट्स। हांगकांग 24th पोजीशन पे है सिर्फ 127 पॉइंट्स के साथ। अरे यार ये क्या बात हुई? मतलब नेपाल आईसीसी रैंकिंग्स में ओमान से 2 पोजीशंस आगे है और हांगकांग से 6 पोजीशंस आगे है। लोअर रैंक टीम एशिया कप में जा रही है और हायर रैंक टीम घर बैठी है। और ये भी नोट करो कि सिंस 2018 नेपाल के पास ओडीआई स्टेटस है, हांगकांग के पास ओडीआई स्टेटस भी नहीं है। मतलब नेपाल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए स्ट्रॉन्गर क्रिकेट नेशन, फिर भी वो घर पे बैठ के टीवी पर एशिया कप देख रहा है इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एशिया कप। तुमको ये बात पता होना चाहिए कि जब नेपाल को ओडीआई स्टेटस मिला उस वक्त उनके क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने सस्पेंड कर रखा था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 8 साल 6 डिफरेंट टूर्नामेंट्स, 5 डिफरेंट डिविजन्स, हर लेवल पर सिस्टमेटिकली क्लाइंब किया। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई लक नहीं, सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन। अगर तुम लोगों को इस पर पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में नेपाल ओडीआई लिखो, वीडियो बना देंगे। तो देखो 2023 में नेपाल पहली बार एशिया कप खेल रहा था। तुमको याद होगा कि उस एडिशन में सिर्फ 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। जैसा हम कुछ देर पहले बताए थे कि 5 फुल मेंबर नेशंस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गए। बाकी एक स्पॉट किसके लिए था? 2023 एसीसी प्रीमियर कप के विनर के लिए था, जिसमें नेपाल चैंपियंस था। तो इतना तो समझ में आ रहा था कि नेपाल एक ग्रोइंग क्रिकेट नेशन है। और 2023 एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट नेपाल ने 230 रन बनाया। उस मैच में नेपाल के फैंस ने पालेकल के खाली स्टेडियम को भर दिया था। टीम भले हार गई लेकिन प्लेयर्स को इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। पर फिर ऐसा क्या हो गया कि जहां 2025 एशिया कप के लिए 3 एसोसिएट नेशंस क्वालिफाई कर सकते थे, नेपाल फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। देखो 2024 एसीसी प्रीमियर कप में नेपाल ने एक्चुअली ग्रुप स्टेज टॉप किया था। उन्होंने बीट किया हांगकांग को, कतर को, सऊदी अरेबिया को, मलेशिया को, सबको लगातार हराया। नेपाल का ग्रुप स्टेज में परफेक्ट परफॉर्मेंस था। बट सेमीफाइनल्स में यूएई के अगेंस्ट नेपाल 119 रन पर ऑल आउट हो गया और मैच 6 विकेट से हार गया। एक बुरा दिन, एक खराब परफॉर्मेंस और तुम्हारा एशिया कप का ड्रीम अब खतरे में था। नेपाल के पास अब बस एक चांस बचा था कि 3rd प्लेस प्लेऑफ्स में हांगकांग को हराकर एशिया कप 2025 में अपना जगह बना ले, पर वहाँ भी वो 4 विकेट से हार गया। सोचो यार, 3 साल की रैंकिंग्स, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, ओडीआई स्टेटस, सब कुछ वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ वन बैड डे। तो नेपाल कहाँ लैग किया था? नेपाल के अगेंस्ट एक चीज था कि जिस प्लेयर ने 2023 एसीसी प्रीमियर कप में टीम के लिए कंसिस्टेंटली मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस किया था, मैन ऑफ द सीरीज बना था, वो 2024 एसीसी प्रीमियर कप का हिस्सा नहीं था। संदीप लामिछाने, जिसका उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेशन सस्पेंडेड था, वो लीगल ट्रबल्स में फंसा था। अक्टूबर 2022 में अरेस्ट हुआ, जनवरी 2022 में 8 साल जेल की सजा हुई। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने संदीप को सस्पेंड कर रखा था। 15 मई 2024 को कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के वजह से संदीप को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन तब तक एसीसी प्रीमियर कप खत्म हो चुका था। यार टाइमिंग देखो, नेपाल का सबसे एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल प्लेयर, सबसे स्किल्ड स्पिनर, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर एग्जैक्टली टूर्नामेंट के टाइम मिसिंग है। आई नो कि एक प्लेयर के वजह से टीम का अच्छा और बुरा परफॉर्मेंस नहीं होता है, बट ऐसा भी तो है कि हर एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। और संदीप लामिछाने, जिसको सालों का एक्सपीरियंस है, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसका टीम में नहीं होने से टीम को नुकसान तो हुआ था।
नेपाल ने रिसेंटली जो मैचेस खेला है उसमें से ज्यादातर क्लोज गेम्स रहा है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच तुमको याद होगा, नेपाल पहली बार एक फुल मेंबर नेशन को हराते हराते रह गया। साउथ अफ्रीका ने 116 रन का टारगेट दिया, नेपाल 114 रन पर ऑल आउट हो गया। नेपाल सिर्फ 1 रन से मैच हार गया। हाइलाइट्स देखोगे तो तुमको 2016 टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया बांग्लादेश का मैच याद आ जाएगा। क्लासन के थ्रो ने नेपाल का सपना तोड़ दिया। प्लेयर्स रो रहे थे, फैंस रो रहे थे, पर पूरा इंटरनेट नेपाल की गेम को प्रेज कर रहा था। रिसेंटली 16 जून 2025 को नीदरलैंड के साथ टी20 मैच में हमें ट्रिपल सुपर ओवर देखने को मिला। मेंस क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। पहले दोनों सुपर ओवर टाई होने के बाद नीदरलैंड तीसरा सुपर ओवर जीत गया। लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी यार। So we can clearly see नेपाल स्ट्रॉन्गर टीम्स को कंसिस्टेंटली चैलेंज कर रहा है और हार रहा है स्मॉलेस्ट मार्जिन से। ये साइन है एक टीम का जो राइज पे है, नॉट अ टीम जो घर बैठी होनी चाहिए। और हम लोग कैसे भूल सकते हैं नेपाल क्रिकेट के पैशनेट फैंस को। 2023 एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें बारिश होने के बावजूद 200 से ज्यादा फैंस स्टेडियम में रुके रहे। 2024 में भी नीदरलैंड के अगेंस्ट एक मैच में हमको याद है ये पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें नेपाल के फैंस ग्राउंड में खचाखच भरे हुए थे। शॉकिंग बात यह था कि वहां पर कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बावजूद इसके फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे। बट हाल में हम लोगों ने देखा कि नेपाल प्रीमियर लीग के लॉन्च होने के बाद इंटरनेशनल स्टार्स जैसे जेम्स नीशम और शिखर धवन भी नेपाल में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे नेपाल क्रिकेट का ग्रोथ और तेजी से हो रहा है। बट नेपाल जैसी टीम्स को एशिया कप 2025 में मौका नहीं मिला। यार ये सिचुएशन हमको 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का रिमाइंड कराता है, जब 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज 48 साल में पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो 88 पॉइंट्स के साथ सुपर लीग में 9th पोजीशन पर थे। टॉप 8 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई हो गए। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप क्वालिफायर में गया, वहां जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड से हार गया। दैट वाज क्वाइट हिस्टोरिक। वेस्ट इंडीज के केस में दे एक्चुअली डिजर्व टू मिस आउट, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस वाकई में डिक्लाइनिंग था ओवर द इयर्स। नेपाल का केस उल्टा है, दे आर कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग, रैंकिंग्स में ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट की बैड परफॉर्मेंस से एशिया कप मिस कर दिया। नाउ एशिया कप तो मिस कर दिया, क्या नेपाल 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? तो नेपाल के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का एक बड़ा मौका है और इसके लिए उन्हें एशिया ईस्ट, एशिया पैसिफिक रीजनल क्वालिफायर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। ये वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं 20 टीम्स के साथ खेला जाएगा। इनमें से 12 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। इंडिया और श्रीलंका तो होस्ट है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के टॉप 8 टीम्स अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, यूएसए, न्यूजीलैंड और 2 हाईएस्ट रैंक्ड टीम्स पाकिस्तान और आयरलैंड। बाकी 8 स्पॉट्स रीजनल क्वालिफायर्स से फिल होंगे, जिसमें एशिया ईस्ट, एशिया पैसिफिक से 3 टीम्स चुनी जाएंगी। नेपाल जो करंट आईसीसी टी20आई रैंकिंग्स में 18th पोजीशन पर है और एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएट नेशन है, उनको इन 3 स्पॉट्स में से एक हासिल करना है। नेपाल को 2024 टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का फायदा मिला है, जिसके वजह से उन्हें एशिया ईस्ट, एशिया पैसिफिक क्वालिफायर में बाय टू द मेन इवेंट मिला है। मतलब वो बिना किसी प्री क्वालिफायर के डायरेक्टली ग्रुप स्टेज में खेलेंगे। तो एशिया ईएपी क्वालिफायर जो 8 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक ओमान में खेला जाएगा, उसमें नेपाल को अच्छा परफॉर्म करना है। नेपाल ग्रुप बी में है, जिसमें उनके साथ कुवैत और जापान है। ये क्वालिफायर का स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले ग्रुप स्टेज में हर टीम अपने ग्रुप में 2 मैच खेलेगी। नेपाल के लिए ये जरूरी है कि वो कुवैत या जापान में से कम एक को हराए, ताकि टॉप 2 टीम में आए और सुपर 6 स्टेज जो 12 से 17 अक्टूबर तक होगा उसमें क्वालिफाई करे। सुपर 6 में हर ग्रुप के टॉप 2 टीम्स आपस में क्रॉस मैचेस खेलेंगे। मतलब ग्रुप 2 का फर्स्ट टीम दूसरे ग्रुप्स के फर्स्ट टीम्स के साथ और सेकंड टीम दूसरे ग्रुप्स के सेकंड टीम्स के साथ। इस स्टेज के एंड में ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के टॉप 3 टीम्स 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेपाल के लिए ये क्रूशियल होगा कि वो ना सिर्फ ग्रुप स्टेज में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे, बल्कि सुपर 6 में भी कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि यूएई, ओमान और पैपुआ न्यू गिनिया जैसी टीम्स भी तगड़ी हैं और टफ कंपटीशन देंगे। नेपाल के पास एक बैलेंस्ड स्क्वाड है, जिसमें कैप्टन रोहित पौडेल, स्पिनर सोमपाल कामी और करण केसी और ओपनर कुशल बर्तल जैसे प्लेयर शामिल हैं। बाकी संदीप लामिछाने तो है ही। इनका रिसेंट फॉर्म स्पेशली 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस उन्हें ग्रुप 2 में फेवरेट बनाता है, लेकिन उन्हें कोई भी टीम को लाइटली नहीं लेना होगा। ओमान की कंडीशंस जहां क्वालिफायर्स हो रहा है, नेपाल के स्पिन हैवी अटैक के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग कंसिस्टेंसी भी जरूरी होगी। अगर नेपाल ग्रुप स्टेज में टॉप 2 में आता है और सुपर 6 में अपने क्रॉसओवर मैचेस में अच्छा नेट रन रेट और पॉइंट्स कलेक्ट करता है,
तो उनका वर्ल्ड कप का टिकट पक्का हो सकता है। नेपाल के लिए ये बैक टू बैक वर्ल्ड कप अपीयरेंस का गोल्डन चांस है और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और लक के साथ वो इस ड्रीम को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस क्वालिफायर के लिए नेपाल का प्रिपरेशन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैचेस से शुरू हो जाएगा, जो 27 सितंबर 2025 से शारजा में खेला जा रहा है। तो ये एशिया ईएपी क्वालिफायर से पहले उनका एक बड़ा सीरीज है, जिसमें अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट करके क्वालिफायर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी विश कि नेपाल इन दोनों सीरीज में अच्छा खेले। इस बार का जो एशिया कप था वो कितना बोरिंग था। आई होप कि ब्रॉडकास्टर्स और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को समझ में आए कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखने से उन्हें नुकसान ही होता है। इंडिया को तगड़ा फाइट श्रीलंका ने दिया, तो वी होप कि अगले बार से इंडिया और श्रीलंका को एक ग्रुप में रखे। कुछ भाइयों का ये डाउट होगा कि रिसेंटली जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था वो एक रीजन हो सकता है कि नेपाल एशिया कप 2025 का हिस्सा नहीं था। तो तुम लोगों को अब क्लैरिटी मिल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। सो ये टाइम है नेपाल के फैंस को अपनी टीम को सपोर्ट करने का। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।